करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना अपार आईडी या फिर जिसे हम लोग एबीसी आईडी भी बोलते हैं, वो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अपार आईडी को एबीसी आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि इस अपार आईडी का जो बेनिफिट है, ये आपका एक डिजिटल पहचान है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, वो आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में काम आता है। उसी तरह से आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक डिजिटल पहचान है, वो अपार आईडी के द्वारा दिया जा रहा है। और ये भारत सरकार के जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके तरफ से ये स्टार्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है डिजिटल पहचान है। अपार आईडी से विद्यार्थी की डिजिटल पहचान बनेगी, शैक्षणिक जानकारी है वो आपका सेफ रहेगा। इसके अलावा समय की बचत है। उच्च अध्ययन के लिए यह आईडी है वो समय बचाएगी। इसके अलावा जो फर्जीवाड़ा है यानी जो स्कैम होते हैं उसको कम किया जाएगा। शैक्षणिक उन्नति का मापन है वो इससे किया जाएगा। सटीक लाभ है, सरकारी योजना सही पात्र तक पहुंचेगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई के समय बहुत सारे तरह के बेनिफिट है वो मिलती है। अगर आपके पास अपार आईडी होगा, इसके थ्रू आपको ट्रैक किया जाएगा और आपको बेनिफिट है वो सही समय पे मिल जाएगा। बहुत तरह के छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का स्कीम है, उसमें भी इस आईडी का यूज है वो किया जाएगा और इसी के माध्यम से आपको है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक तरह से यूनिक आईडी है। एक स्टूडेंट का एक ही बार है वो जनरेट होता है, जिसे आप बार बार चेंज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हमें अपना अपार आईडी है वो कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको डिजी लॉकर के ऑफिशियल साइट पे आना है। यहाँ पे आपको देखिए सेकंड वाले ऑप्शन पे एक नैड का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ स्टेप है वो बताया गया है यहाँ पे कैसे आपको जनरेट करना है। उसके बाद में आपको सारे स्टेप में नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद में आपको फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का एक इंटरफेस है वो शो करने लगेगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है इफ यू आर ए स्टूडेंट प्लीज क्लिक है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पे एक अकाउंट है वो जनरेट करना होता है। अब दोस्तों, जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक साइन इन और एक साइन अप का ऑप्शन है। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आपको साइन अप करना होगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर दीजिए, आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक 6 डिजिट का पिन है वो आपको अपने स्तर से डाल करके सबमिट करना होगा। आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, उसको यहाँ पे डाल करके सबमिट करना होता है। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको आधार है वो वेरीफाई करने बोला जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद में जो भी आपका आधार के साथ रजिस्टर्ड नंबर है उस वाले मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी गया होगा, उसे डाल करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा ताकि आपका आधार है वो वेरीफाई हो सके। तो जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा इस तरह से आपका इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट है वो बन चुका है। एक यूजर नेम बनाने के लिए बोला जाएगा ताकि आप भविष्य में जब भी लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे वही यूजर नेम का यूज करना होगा। यूजर नेम डालेंगे, अगर यूजर नेम अवेलेबल रहेगा तो इस तरह से आपका सेट कर दिया जाएगा और इसे आपको ओके कर देना है। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस है वो आपके सामने है वो शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इश्यूड डॉक्यूमेंट में, तो फिलहाल ये जो इश्यू डॉक्यूमेंट है उसमें एक आधार कार्ड है वही शो कर रहा है। आप चाहे तो इसमें पैन कार्ड है, कास्ट इनकम रेसिडेंशियल है, वो सारा ऐड कर सकते हो। लेकिन मुझे एबीसी आईडी बनाना है तो यहाँ पे हम जाएंगे तो देखिए नीचे गेट मोर इश्यू डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो पे एजुकेशन एंड लर्निंग वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है एबीसी। एबीसी सर्च करोगे तो आपके सामने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अपार आईडी है वो शो करने लगता है। तो यहाँ पे अपार आईडी डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सारा डिटेल सबमिट करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपने अपार आईडी है वो जनरेट किया है। तो यहाँ पे आपका डिटेल है वो नहीं पता है कि आपको क्या डालना है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके कॉलेज वाले हैं वो अपार आईडी जनरेट कर देते हैं। तो जब वो जनरेट करते हैं तो यहाँ पे चाहे तो आपका इनरोलमेंट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर कॉलेज का रोल नंबर है, तो वो कोई ना कोई डिटेल दे करके ही आपका अपार आईडी है वो जनरेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे सेम डिटेल डालने पे अपार आईडी है वो इश्यू हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमें पता नहीं है कि हमें क्या डाल करके बनाया गया है और नहीं हमने अपार आईडी अपना जनरेट किया। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एबीसी का ऑफिशियल साइट है वहां पे जाना होता है। क्रोम पे जाना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सर्च करना है, सबसे ऊपर में एक ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगा।
तरह का एक इंटरफेस है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टूडेंट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का लॉगिन करने के लिए एक पेज है वो शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको एक न्यू यूजर साइन अप वाले ऑप्शन पे है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आप जनरेट ओटीपी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ओटीपी डाल करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप है वो सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके ही अपना अपार आईडी है वो जनरेट करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो न्यू एडमिशन वाले होते हैं, तो न्यू एडमिशन है वो अपना एनरोलमेंट नंबर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, रोल नंबर है वो डाल सकते हैं। दोस्तों बाद में नीचे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप कर देना है। नीचे में आपको यूनिवर्सिटी का नाम है वो सिलेक्ट करना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है, मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, जो भी आपका एनआईटी है, आईआईटी है, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जो भी नाम आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, बहुत सारे का कॉलेज का नाम है, बहुत सारे का यूनिवर्सिटी का नाम, तो जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नीचे में आपका एडमिशन ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अपार आईडी यहाँ पे शो कर देगा और गो टू डैशबोर्ड है उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे आपका अकाउंट है वो बन जाएगा और आपको अपार आईडी है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अब आपको फिर से रिटर्न आना है डिजी लॉकर के वेबसाइट पे। यहाँ पे अपार आईडी का कार्ड है वो जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू है वो डालना होगा। हमने वहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू में रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट किया था तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर ही फिलअप करेंगे। उसके बाद में नीचे में आपका एडमिशन ईयर था तो जो भी आपका एडमिशन ईयर था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आप गेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक अपार आईडी है वो जनरेट हो जाता है और ये छोटा सा एक कार्ड है उस टाइप से आपको मिल जाएगा। आप बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट का एक आधार कार्ड है। अब तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, बार बार लॉगिन करना पड़ सकता है, बार बार आपको आधार पे ओटीपी जा सकता है, लेकिन लास्टली आप इसे बना सकते हो। काफ़ी ही सिंपल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।